विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मां सरस्वती। आज मैं एक भव्य विषय लेकर आप लोगों के पास उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है बसंत पंचमी महात्म्य। ओम जय मां सरस्वती। हे महादेवी सरस्वती, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे माता सरस्वती, आप ही समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। हे हिम स्वरूपिणी सरस्वती, हम आपको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। आप हमारी बुद्धि, विद्या एवं ज्ञान तंत्र की रक्षा करें। आपकी कृपा दृष्टि की अमृत वर्षा से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जहाँ बसंत ऋतु को स्वयं जैसा श्रेष्ठ बताया है, वही महाकवि कालिदास के एक काव्य ऋतु संहार में वर्णित है। ऋतुनां कुसुमाकराः, अर्थात श्री कृष्ण ने मैं ऋतुओं में बसंत हूँ कहकर स्वयं को अपना स्वरूप दर्शाया है। पौराणिक ग्रंथों में भी बसंत ऋतु के महात्म्य स्वरूप उल्लेखित है कि उस दिन कामदेव और रति ने मानव हृदय में प्रेम भाव का संचार किया था। वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। पवित्र माघ का यह पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर वसंत पंचमी माघ शुक्ल 5 का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन में शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या, जो महत सैनिक के लिए अपने अस्त्रों का, और विजयादशमी का है जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों, और व्यास पूर्णिमा का है जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू बाट, वही खातों और दीपावली का है वही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हो या लेखक, गायक हो या वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। उपनिषदों की क्या इसके अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कुछ भी कमी रह गई थी, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्याओं से निवारण करने के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छींट कर दिया। भगवान श्री विष्णु की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से
प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति सरस्वती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती के एक मुख 4 हाथ हैं। मुस्कान से उल्लास, 2 हाथों में वीणा, भाव संचार एवं कलात्मकता की प्रतीक है। पुस्तक से ज्ञान और माला से ईशा निष्ठा सात्विकता का बोध होता है। वाहन राजहंस सौंदर्य और मधुर शोर का प्रतीक है। इनका वाहन राजहंस माना जाता है और इनके हाथों में वीणा, वेद ग्रंथ और स्फटिक माला होती है। भारत में कोई भी शैक्षणिक कार्य के पहले इनकी पूजा की जाती है। माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी है और सर्वदा शास्त्र ज्ञान को देने वाली हैं। सृष्टि काल में ईश्वर की इच्छा से आद्यशक्ति ने अपने को 5 भागों में विभक्त कर लिया था। वे राधा, पार्वती, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती के रूप में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों में प्रकट हुई थी। उस समय श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न होने वाली देवी का नाम सरस्वती हुआ। प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसगामिनी, पंचमं विदुषं माता, षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तमं प्रक्ता, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवमं च जगन्माता, दशमं ब्रह्मिणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणी, द्वादशं वरदा भवेत्, पंचदशं श्रुता देवी, षोडशं अर्गनी गद्यते। इसका अर्थ है प्रथम वह भारती है, द्वितीय सरस्वती शारदा देवी उनका तृतीय नाम है और चतुर्थ हंसगामिनी, विदुषी, वागीश्वरी, कुमारी, ब्रह्मचारिणी ये उनके पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम नाम है। 9वां नाम जगन्माता, 10वां ब्राह्मणी, 11वां नाम ब्रह्माणी और 12वां नाम वरदा है। 13वां नाम वाणी, 14वां नाम भाषा, 15वां नाम श्रुता देवी, 16वां नाम गौ है। इस प्रकार सरस्वती देवी के 16 नाम हैं। जय कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मंडितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। शुक्लं ब्रह्म विचारसार परमा, आद्या जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणीमभयदं, जड्यान्धकारापहम्। हस्ते स्फटिकमालिकं विदधति, पद्मासने
स्थितं वन्दे तं परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदं शारदम् बुद्धिप्रदं शारदम्। ओम श्री सरस्वती नमो नमः। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि जगत जननी कल्याणमयी माँ सरस्वती सबकी भलाई करें, यह मेरे उनके चरण कमलों में प्रार्थना है। और फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता जी, जय माँ सरस्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।